दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मन को शांति देने वाला, मन को तृप्ति देने वाला और हमारे सारी इंद्रियों को सुख देने वाला और जीवन में प्रसन्नता लाने वाला, आनंद लाने वाला और हमें सभी कष्टों से दूर करने वाला, शांति प्रदाता कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय शोध परख होता है और जीवन को दिशा देने वाला होता है। हर एक में कुछ अच्छाई होती है, हर एक में कुछ शिक्षा होती है। तो आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही हृदयंगम करने वाला विषय है कि पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, पाप और पापी। पाप एक प्रवृत्ति है और पापी उस प्रवृत्ति को करने वाला है। तो हमारा एपिसोड ये है कि हमें पापी से घृणा नहीं करनी है, पाप से घृणा करनी है। ये हम धीरे धीरे इसका विस्तार करेंगे। पाप किसे कहा जाता है? बुराई करने को पाप कहा जाता है। दूसरे को कष्ट देना, झूठ बोलना, हिंसा करना और परिग्रही बनना, अब्रह्मचारी बनना और लोगों के साथ मिसबिहेव करना, लोगों को चीटिंग करना, धोखा देना और प्रताड़ना देना, पर्यावरण को बिगाड़ना, पर्यावरण का दोहन करना और अपने पड़ोसियों के साथ के अंदर बुरा बर्ताव करना, परिवार के सदस्यों के साथ में क्रोध करना और जो अपने मातहत है उन लोगों को इन्फीरियरिटी की दृष्टि से देखना। ऐसी असंख्य असंख्य जो है वो बातें हैं, वो पाप कहलाती है। यानी मोटे तौर से जो हम दो क्लासिफिकेशन करें कि एक तो जो है वो अच्छाई और एक बुराई। जो अच्छाई का पलड़ा है वह हमारा पुण्य है और जो बुराई का पलड़ा है वह हमारा पाप है। As you sow, so will you reap is the concept of our Indian culture. जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा व्यवहार करोगे उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपका पौधा होगा और वैसा ही फल होगा। इसीलिए हमें ये चिंतन करना है कि हमको कौन सा कार्य करना है जिससे कि हमें सुख मिले, आनंद मिले, शांति मिले और सुकून मिले। उसके लिए हमें पाप की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। पाप और पुण्य जो है ये दोनों, पाप एक बड़ा वटवृक्ष है जिसको मोह का वटवृक्ष कहते हैं। वटवृक्ष इतना होता है, इतना फैल जाता है कि उसकी टहनियाँ, टहनियों में से टहनियाँ, टहनियों में से टहनियाँ और कितने पत्ते विकसित हो जाते हैं। बड़ का पेड़ है जैसे, ये वटवृक्ष हो जाते हैं। तो मोह का जो वटवृक्ष है वो सब पाप का वटवृक्ष है, वह सब बुराइयों का वटवृक्ष है। और उधर जो है पुण्य का वटवृक्ष है, वह जो है अच्छाइयों का वटवृक्ष है। बुराइयां और अच्छाइयां दोनों एक साथ साथ रहती है। उसका डिमार्केशन करना बहुत ही मुश्किल है। दोनों की सरहद मिली हुई है और ऐसा कहा जाता है कि हमारे हृदय के अंदर अच्छाई और बुराइयां कौरवों और पांडवों की तरह युद्ध करती रहती है। जैसे कि कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, उसी तरीके से बुराइयां और अच्छाइयां हमारे हृदय में हर वक्त लड़ती रहती है। इनका स्ट्रगल चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि इसकी कोई डिमार्केशन नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छाइयों पर जीत प्राप्त कर लेता है, यानी अच्छाइयां बुराइयां पर जीत प्राप्त कर लेता है, तो वह व्यक्ति अच्छा बन जाता है। और बुराइयां हावी हो जाती है तो वह व्यक्ति बुरा बन जाता है, वह व्यक्ति पापी बन जाता है। अब देखिए, पापी वह होता है जो पापकारी प्रवृत्ति करता है, पापकारी एक्टिविटी करता है, पापकारी जो है कार्य पद्धति करता है, उसको पापी कहा जाता है। अब देखिए, हमने पाप की बात कही और करना वाला पापी कहलाता है, लेकिन वो पाप क्यों करता है? हमें थोड़ा गहराई में जाने सोचना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे कौन से कारण हैं जिससे कि व्यक्ति पाप करता है। सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता।
व्यक्ति को ये ज्ञान ही नहीं होता है कि पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है। पाप करने से मेरी दुर्गति होगी, पाप करने से मेरी प्रतिष्ठा गिरेगी और पाप से मेरे कर्मों का बंधन होगा और मैं 84 लाख जीवा योनि में हमेशा हमेशा भटकता रहूँगा और बड़ा पाप करूँगा तो नारकी के अंदर चला जाऊँगा। इसका कोई ज्ञान नहीं रहता है, वो अज्ञानता के वशीभूत होकर के पाप करता है। और दूसरा है लोभ। कई बार व्यक्ति लोभ के लिए पाप करता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को फंसा देते हैं, जैसे कि आतंकवाद। ये बहुत बड़ा पाप है। 1, 2, 4, 5 आतंकी जो है वो पूरे शहर को हिला देते हैं, पूरे देश को हिला देते हैं और पूरा वो नज़रबंद कर देते हैं उस एरिया को, क्या फ्लाइट को, क्या पब्लिक प्लेस को, क्या कि लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते। उसके भीतर उसकी इतनी दहशत हो जाती है, उस दहशत के अंदर कई लोग मर जाते हैं और दहशत के कारण कईयों को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और आजकल क्योंकि हमारा ग्लोबलाइजेशन है, हमारा इंटरनेट का युग है, तो वो बात पूरे विश्व के अंदर फैल जाती है कि किस प्रकार 2, 4, 5 आतंकियों ने मिल करके इतने बड़े शहर के, इतने बड़े सिक्योर्ड पब्लिक प्लेस को दहशत फैला दी है। चाहे बॉम्बे के अंदर हुआ हो, चाहे फ्रांस में हुआ, और होते ही रहते हैं। तो ये क्या बुराई है? ये पाप है। ये कौन है? कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो व्यक्ति को परचेज करते हैं, लोभ देते हैं, लोभ में दे करके और ऐसे जवान लड़कों को आतंकी बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको हथियारों से लैस करते हैं लोभ के वशीभूत होकर के। और तीसरा ये होता है तिरस्कार के वशीभूत होकर। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपराध में क्यों जाता है कि उसका परिवार उसकी केयर नहीं करता, परिवार उससे नफरत करता है, समाज उससे नफरत करता है, घरवाली उसकी पत्नी उससे नफरत करती है, बच्चे उससे नफरत करते हैं, तो उसके पास के अंदर कोई रास्ता नहीं बचता है, तो अपराध की दशा में चला जाता है, चोरी की दशा में चला जाता है, दुष्टता की दशा में चला जाता है और व्यक्ति पाप करने लग जाता है, वो पापी बन जाता है। तो ये कारण जो हो गया उसका तिरस्कार की वजह से। और उसके बाद अगला कारण है अभाव। कई बार क्या होता है कि बहुत से इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, दुनिया में नहीं हिंदुस्तान में कहा जाता है कि 50% लोग बिलो पॉवर्टी जी रहे हैं आज भी। बहुत से हमारे भाइयों को 2 जून की रोटी नहीं मिलती, वो फुटपाथ पर सोए रहते हैं। तो बताइए, तो वो लोग जो है ना वो क्या करेंगे? जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, तो वो लोग क्या जो है अभाव के कारण जो है पाप करने लग जाते हैं, बुराई करने लग जाते हैं, अपराध करने लग जाते हैं और ऐसी चीज़ें हमारी समाज जो मान्य नहीं करता है वो चीज़ें करने लग जाता है। तो ऐसे अनेकों कारण हो सकते हैं पाप करने के। तो प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति पाप कर रहा है वो इन कारणों के वशीभूत होकर के कर रहा है, किसी परिस्थिति वश कर रहा है। अगर हम परिस्थितियां हटा दें, उन कारणों को डायग्नोसिस करके, उनको कारणों को गहराई से करके, और मनोवैज्ञानिक व्यक्ति अगर उस व्यक्ति के साथ बैठे और तो वो खुद भी सुखी जीवन जीना चाहता है, स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहता है, आनंद का जीवन जीना चाहता है, सम्मान का जीवन जीना चाहता है, पापी उनको हटा दिया जाए तो व्यक्ति ठीक हो सकता है। यानी पापी का हमें शुद्धिकरण करना चाहिए। अगर हम पापी से घृणा करते रहेंगे तो पाप करने वालों की जो संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, सारा हमारा समाज पापी लोगों का समाज होएगा। हमें उसे शुद्धिकरण करना चाहिए। व्यक्ति मानव जो है वो गलती का पुतला है, टू एयर इज ह्यूमन। कुछ न कुछ कारणों से हो जाती है और सबसे बड़ा कारण कर्म के वशीभूत होकर के व्यक्ति के ऐसे कर्म किए हुए होते हैं कि वो बाउंड होता है, उसने कुछ ऐसे कॉजेज डाल दिए हैं, कुछ ने उसने ऐसे भाव बीज डाल दिए हैं, कर्म बीज डाल दिए हैं कि आज वो फल कर्म फल के रूप में और कर्म परिणाम के रूप में वशीभूत होकर के पापी बन गया। तो उस व्यक्ति का हमें शुद्धिकरण करना चाहिए, उस व्यक्ति का जो है वो हमें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, व्यक्ति पाप कर रहा है, उसके अपने कारण हैं, उसके अपने कर्म हैं, उसके वशीभूत होकर के वो कर रहा है और वह व्यवस्थित शक्ति के अधीन कर रहा है। कुछ संजोग मिलकर के उसको करा रहे हैं, वह उसके हाथ में भी नहीं है। उस पाप से दूर होना उसके स्वयं के हाथ में भी नहीं है। कुछ संजोग मिल गए और उस व्यवस्थित शक्ति के अधीन कर रहा है। तो बताइए, उससे घृणा करने से हमको क्या लाभ है? हमको नुकसान है।
जो ही हमने पापी की घृणा की, तो ही जो है हमारे भीतर नेगेटिविटी के भाव आए, और नेगेटिविटी के भाव आकर के हमारे भाव बिगड़े, और भाव बिगड़ने से हमने गलत कॉज खड़े किए। वही कॉज आगे जाकर के कर्म फल और कर्म बीज का रूप के आगे जाके हमें कर्म परिणाम और कर्म फल मिलेगा। यानी हम ये अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने पैरों कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम पापी से घृणा करके और अपने पैरों कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और दूसरा, उससे घृणा करने से हमें क्या फायदा है? हमको कोई फायदा नहीं है। हमारे में नेगेटिविटी बढ़ेगी। जितनी हम घृणा की बात उससे करेंगे, हमारे भीतर घृणा के भाव आएंगे। और अगर उसी के प्रति सहानुभूति रखेंगे, आप मनोवैज्ञानिक हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अनुभवी लोग हैं, उसको लेकर के बैठिए कि भैया ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तुम्हारा पिता तुल्य हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई के समान हूँ, और तुम्हारी बात को मैं आगे नहीं करूँगा। तुम खुल करके मेरे से बात करो कि किस वजह से तुम पाप कर रहे हो, तो वो सारा चिट्ठा अपने दिल की बात को खोल देगा। क्योंकि वो भी अंदर घुटन महसूस कर रहा है कि मुझसे कुछ कारणों का पता लगा है, मुझे कुछ सुधार करे, लेकिन सुधार करने वाला उसको नहीं मिलता है। वो घुटन सारी आपके सामने रख देगा। आपको कारण एक कांच की तरह स्पष्ट जो है, स्फटिक की तरह आपको मालूम पड़ जाएगा। अब आप उसमें सुधार कर सकते हो, किसी हेल्प ले सकते हो, उसके फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हो, तो वह सब हो सकता है। मैं आपको उदाहरण बताऊं भाई और बहनों, हमारी अणुव्रत समिति है जोधपुर के अंदर, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, और हम कैदियों के बीच में जाते हैं, और कैदियों के बीच में जाकर अणुव्रत के कैंप लगाते हैं, अणुव्रत के वर्कशॉप लगाते हैं, अणुव्रत पर वार्ता करते हैं, उनको अच्छी बातें बताते हैं, तो वो मेडिटेशन करवाते हैं, उनको कई प्रयोग कराते हैं, तो वो रोने लग जाते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो रिपेंटेंस कर रहे हैं। वो उसका अपने किए हुए कर्मों का जो है शोधन करने के लिए वो प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। भीतर ही भीतर रिपेंटेंस हो रही है, उनका शुद्धिकरण हो रहा है, वो बदलना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं। मतलब यह है कि पापी को सुधारना चाहिए, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। घृणा किसे करना चाहिए? कि पाप से करनी चाहिए। क्योंकि पापकारी वृत्ति से आपने घृणा नहीं की, तो उस वृत्ति का आप भी पालन कर लोगे। और अगर पापकारी वृत्ति के अंदर आप इंडल्ज हो गए, जो कोई व्यक्ति पापकारी, जैसे व्यसन है, व्यसनी के पास में आपने कुसंगत कर ली, आप व्यसन बन जाओगे। अपराधी के पास में बैठने लग गए, तो धीरे धीरे वो आपको चुंगल में फंसा देगा, वो आपको अपराधी बना देगा कुछ न कुछ कारणों से। और ऐसे हिप्नोटिज्म भी बहुत चला है कि व्यक्ति जो है किसी को गलत रास्ते में डालने के लिए उस पर हिप्नोटिज्म भी करते हैं। तो इसीलिए कुल मिलाकर है, वो हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, पाप की वृत्ति से दूर रहना चाहिए। हमें पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए, पापी को सुधारना चाहिए, क्योंकि वह भी सुधरना चाहता है। उसको सुधारेंगे तो ये बहुत बड़ी सेवा है। पापी को सुधारने की बहुत बड़ी सेवा है। आपने बहुत बड़ा कार्य किया है कि ऐसे व्यक्ति को सुधारा है। क्योंकि व्यक्ति को हम एक को सुधारते हैं तो हमें भी अभ्यास हो जाता है कि व्यक्ति को कैसे सुधारा जाता है। एक अपराधी के साथ में, एक पापी के साथ बैठ करके सारा वृतांत सुनते हैं और उसकी बात को सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी रियलाइजेशन होता है कि किन किन कारणों से वशीभूत होकर के व्यक्ति पाप करता है। तो हम दूसरे, वो उसको ठीक करके हम दूसरे पे अप्लाई कर, हम एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, पापी को सुधारने के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बन जाएंगे। जैसे डॉक्टर जो है ओपीडी में बहुत सारे का जो डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट लिखता है, सर्जन सर्जरी करता है, उसी तरह से हम मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बनकर के पापियों को सुधार सकते हैं। ये समाज की बहुत बड़ी सेवा है, सेवा नहीं अति उत्तम सेवा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड इतना सुंदर है, इतना सुंदर नहीं है, हमारी संस्कृति का बहुत पुराना ये है कि भाई पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करनी है। ये पुराने समय से चला आ रहा है हमारा नारा, तो हमें उसका जीवन में पालन करना चाहिए और समाज के इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हमें पापी में सुधार करना है, लेकिन पाप में इंडल्ज नहीं होना है।
आज देखिए हमारी युवा शक्ति को देखिए, जो कि भारतवर्ष के अंदर 80 करोड़ युवा है। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने युवाओं की रहती है और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड से युवाओं को समर्पित होते हैं, क्योंकि युवा जो है वो कर्मजा शक्ति से भरपूर होते हैं, वो विस्फोट कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। लोगों ने सबसे बड़ा अपने जीवन में कार्य किया है वो युवा अवस्था में किया है। युवा अवस्था के अंदर हमारी सारी इंद्रियां काम करती है, शरीर के अंदर ओज आता है, शरीर में ताकत होती है, शरीर में ललक होती है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं। हम बहुत कुछ कार्य जो है युवा शक्ति यानी 45 की एज तक, 18 से लगा के 45 की जो एज है ये युवा एज कहलाती है। उसमें हम बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में तो 50, 60, 70 के बाद व्यक्ति ढल जाता है, एक सांचे में ढल जाता है, एक मोल्ड में ढल जाता है, मतलब वो सेटल हो जाता है और फिर अपने जीवन में जैसे किया है वो अनुभव बांटता रहता है या उसी लाइन पे चल करके और लोगों का समूह बना करके और लोगों को वह चीज़ वितरण करता रहता, क्योंकि उसने इस इतने लंबे 18 से 45 साल की उम्र में 20-25 साल में बहुत बड़ा अनुभव गेन किया है। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। अनुभव के कारण ही व्यक्ति महान होता है और अनुभव के कारण ही सारे बड़े बड़े कार्य होते हैं। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती हैं, बड़े बड़े ये राजनीति के कार्यकर होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर लोग होते हैं, बड़े बड़े वकील लोग होते हैं, उसके अंदर अपनी इंटेलिजेंस ही अलग जगह है, अनुभव अलग जगह है, क्योंकि बहुत से लोगों के बीच में काम करते 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 उनको इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि वो एक्सपीरियंसेस हम अप्लाई कर सकते हैं और अनुभव करने से ही ये वरिष्ठ नागरिकता प्राप्त होती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज के एपिसोड को जो है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि आज हमारी युवा शक्ति जो अपराध के कारण है, वो पाप की वृत्तियां हैं, उसकी तरफ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर व्यसन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ड्रग करने लग जाते हैं और उसके साथ साथ के अंदर जुआ खेलने लग जाते हैं और कुछ इस तरीके का अपराध की अवस्था में भी चला जाते हैं, डिप्रेशन की अवस्था में भी चले जाते हैं, क्योंकि वह पापकारी प्रवृत्तियों में इंडल्ज हो जाते हैं। हम जब इंडल्ज होने के लिए प्रथम कदम उठावें तो हमें सावधानी बरतनी है कि हम गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं। उस वक्त हमें सपोर्ट चाहिए किसी का, उस वक्त जो है हमारी खुद की जो है वो पावर चाहिए, इमेजिनेशन पावर चाहिए, हमारी खुद की जो है वो कहना चाहिए निर्णय लेने की क्षमता हमारे में होनी चाहिए कि हम ये गलत जगह पर जो पांव रख रहे हैं, पांव को तुरंत हटा देना चाहिए कि मैं अगर इस पाप के रास्ते चला गया होता तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए संस्कार क्या होते हैं, यही तो संस्कार है। कहा जाता है बहुत बड़े बड़े संस्कारों के ऊपर वो बात हो रही है, संस्कार और संस्कृति पर बात हो रही है कि हमारी कैसी संस्कृति है, उसको जिंदा रखने के लिए संस्कार दिए जाने चाहिए। और माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। माँ बच्चे को सबसे पहले अच्छे अच्छे संस्कार देती है कि मेरा बेटा आगे जा कर के एक अच्छा इंसान बने, एक महान व्यक्ति बने और बुराई की तरफ नहीं जाए, क्योंकि ये एक बुराई को हमने पकड़ ली तो सारी बुराइयाँ हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है और उसी तरीके से हम अच्छाई को पकड़ते हैं तो अच्छाई की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमारा निष्कर्ष ये है कि हम अच्छाई को पकड़ें, बुराई को छोड़ें, बुराई से नफरत करें। बुराई पाप है और बुराई हमें डुबाने वाली है, हमें नरक में ले जाने वाली है, हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली है, हमें अशांत करने वाली है, हमारे परिवार को खराब करने वाली है और पूरा जो हमारा संतुलन है उसको पाप जो है बिगाड़ देता है। और पुण्य है वो अच्छाई है, वो मल्टीप्लाई होती है। जो व्यक्ति पुण्य की दिशा में चल जाता है, अच्छाई की दिशा में चला जाता है तो कई लोगों को जोड़ता है और कई लोग उसके साथ में टीम बन जाती है, अच्छे काम करने लग जाते हैं, अच्छे एनजीओ चलाने लग जाते हैं और भलाई के काम करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की, ऐसे एनजीओ की बात करता हूँ, जैसे कि ब्लड डोनेशन की बात है।
कई लोगों को ऐसा चस्का लग जाता है कि वो ब्लड डोनेशन कराने के लिए कैंप लगाते हैं, समय समय पर कैंप लगाते हैं। बहुत अच्छा कार्य है, बहुत सफल होता है कार्य। कई लोग, मैंने ऐसा देखा, जुनून होता है कि अभी हमारे बाबा रामदेव का जो मेला लग रहा है, जिसमें हजारों हजारों लाखों लाखों लोग जो है पैदल यात्रा करके रूणीचा जा रहे हैं, तो लोगों को ललक होती है, वो उनको इच्छा होती है, वो ऐसे क्या है कि जगह पर अपने वो कैंप लगा देते हैं जहाँ पर वो यात्री आते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, ऐसी दिशा में लग जाते हैं। कई लोगों को हमने देखा, उनको आनंद आता है कि सुबह ही सुबह वो भोजन बना करके हॉस्पिटल निकल जाते हैं और हॉस्पिटल जो है लोगों को जो है सादा भोजन बांटते हैं वार्डों में जा कर के। कई लोगों को हमने देखा कि भोजन बना के फुटपाथ पर लोगों बैठे होते हैं, उनको जो है भोजन करवाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं लंगर चलाते हैं, अपने यहाँ भोजन लगाते हैं और लोगों को पता है कि यहाँ लंगर चलता है और हर वक्त चलता है, तो लोग आकर के भोजन करने लग जाते हैं। यानी व्यक्ति अच्छाई की तरफ चला जाता है। एक डॉक्टर है तो उसे कुछ समय अपना सेवा के लिए निकालना चाहिए। डॉक्टरी है, अपना पेशा है, व्यवसाय है, क्योंकि पेशे से और व्यवसाय से, फीस से जो है उसका भरण पोषण होगा, परिवार चलेगा, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ समय हमें लोगों की जो है भलाई के लिए करना चाहिए। कुछ संस्थाएं जो कि फ्री जो है डॉक्टर्स का चेकअप करवाती है, वहाँ उसको जाना चाहिए और अपने अनुभव को बांटना चाहिए। जो व्यक्ति कुबेर है, पैसे वाला है, उसको कुछ पैसा अपना जो है वो लूले, लंगड़े, अपाहिज, अनाथ, विधवा, अभावग्रस्त, मूक, बधिर और उसके साथ के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक वृद्धावस्था है, वृद्धाश्रम है, उसके लिए कुछ अपना पैसा स्पेयर करना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे समाज के अंदर जो अभावग्रस्त लोगों को सुविधा देने के लिए जो सिस्टम खड़ा हुआ है, वो सिस्टम जो है वो दानवीर लोगों के माध्यम से चलेगा, लोगों की अच्छी भावनाओं से चलेगा। जिन लोगों के पास में अपनी अच्छी व्यवस्था है, स्पेयर पैसा है, स्पेयर समय है, स्पेयर उनके पास में अनुभव है, वो बांटना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाह रहा था कि पाप से दूर रहिए, पाप से घृणा कीजिए और पाप की जहाँ प्रवृत्ति दिखती है वहाँ से अपना मुंह मोड़ लीजिए। पाप का खाना बिल्कुल अपने लाइफ से हटा दीजिए। बच्चों को भी शिक्षा दीजिए कि भैया ये नरक की गति है, ये तुम्हें डुबाने वाला है और तुम्हें इस समुंदर के अंदर, पाप का समुंदर में डूब जाओगे, इस तरफ मत जाओ। तुम तो पुण्य का काम करो, भलाई का काम करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा, लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, तुम्हें प्रतिष्ठा मिलेगी और ये समाज का ऋण उतरेगा। ये बहुत बड़ा परोपकार होता है। हमारे देखिए, मनुष्य जीवन हमने जो प्राप्त किया है ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है और ये बहुत बड़ी तपस्या के बाद है। और भारत में जन्म लेना, भारत एक आर्य देश है, ये सौभाग्य की बात होती है। हर एक को भारत में जन्म नहीं मिलता है। भारत में उन्हीं लोगों को जन्म मिलता है जिन्होंने कि पूर्व जन्म के अंदर अच्छे कार्य किए हैं, तो इस आर्य भूमि में जन्म लेते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ऋषि, मुनि, तीर्थंकर, साधु है, वो तपस्या करते हैं और वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। भारत एक मंदिरों की नगरी है, भारत एक वसुधैव कुटुंबकम है, भारत एक सहिष्णुता का सागर है। या मैत्री है, प्रमोद है, करुणा है, मध्यस्थता है, प्रेम है, सहानुभूति है, पग पग के ऊपर सहयोग है। क्योंकि हमारी संस्कृति इन्हीं चीज़ों की बनी ही, इन्हीं मूल्यों से बनी हुई है। ऐसी जगह जन्म लिया, मानव जीवन प्राप्त किया, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे पर 4 तरह के ऋण हैं। पहला देव ऋण है। देव ऋण हम कैसे दूर कर सकते हैं? ईश्वर की भक्ति करके। सुबह 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो है हमने अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को स्मरण किया। हमारे यहाँ कितनी आज़ादी है, कितनी धार्मिक स्वतंत्रता, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो क्रिश्चियनिटी को पालन कर, जो क्रिश्चियनिटी का पालन करे, चाहे वो इस्लाम का करे, चाहे जैन धर्म का करे, चाहे बुद्ध धर्म का करे, चाहे हिंदू धर्म का करे, बिल्कुल स्वतंत्रता है। धार्मिक दृष्टि से कोई रेस्ट्रिक्शन है। आपका इष्ट है, आपका देव है, आपका धर्म है, उसका पालन करिए, उसके रिचुअल्स करिए, उसकी जो साधना पद्धति है उसके अंदर जाइए। आप पूर्ण स्वतंत्रता है। यही तो इस आर्य क्षेत्र की और भारत की विशेषता है
यहाँ पर बहुत स्वतंत्रता है, लेकिन बहुत स्वतंत्रता के बाद भी ये भारत जो एक ऐसा देश है, यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी यूनिटी अमोंग डाइवर्सिटी है। हमारी अनेकता में एकता है कि हम पाप को कोई स्थान नहीं देते, बुराइयों को स्थान नहीं देते, बुराइयों से दूर रहते हैं, बुरे लोगों से हम जो है बुरे लोगों को सुधारते हैं और बुरी प्रवृत्तियां, पापकारी प्रवृत्तियां उसे घृणा करते हैं। तो देव ऋण ईश्वर की भक्ति करके, और दूसरा होता है हमारा पितृ ऋण, माता पिता हम पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, 25, 30, 40 साल तक वो अपना सर्वस्व हमारे पर लौटा करके और हमको एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभार करके पैरों पर खड़े करते हैं, हमारी शादी करते हैं, एजुकेशन दिलाते हैं और हमें रोजगार के लायक बनाते हैं। कम दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम में वाकई अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, जीवन निर्माण की बातें बताइए, संस्कार निर्माण की बातें बताई जा रही है, संस्कार और संस्कृति की बातें बताई जा रही है। इन सब का कारण आप हो, आप इसको सुनते हो और लोगों को प्रमोट करते हो, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। हम भी अच्छी क्वालिटी के साथ में अच्छे अच्छे विचार आपके सामने नियमित रूप से प्रस्तुत करते रहेंगे। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति शुभकामनाएं।